अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी बहनों भाइयों को मेरा सलाम पहुँचे। ख़ास तौर पे वो बहन भाई जो हमारी कम्युनिटी से दूर हैं और वो सब कॉन्टिनेंट उर्दू तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छे अच्छे इल्मी सवालात आप भेजते हैं। आज का एक बहुत ही अहम सवाल आया है। इट्स ए मेडिकल क्वेश्चन, मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा माओ बहनों से कि कोशिश करें कि कोई भी अंडर 18 या इमेच्योर गैर बालिग लड़का या लड़की जो है इस वीडियो को आगे ना देखे। तो बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बाज़ सिस्टर्स ने बताया कि उनके बच्चे मेरी वीडियोस काफ़ी शौक़ से देखते हैं, तो प्लीज़ किडोज़ मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन। दिस इज़ अबाउट योर माम्स। तो ये आपकी माम्स के मुतालिक क्वेश्चन है। तो इट्स इंशाल्लाह वन डे यू आर गोना लर्न अबाउट दिस। ठीक है जी। तो आई होप यू हैव टेकन द क्वेश्चन एंड आई कैन स्टार्ट नाउ इंशाल्लाह ताला। तो सवाल है जी, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में, जिसको मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज में IVF भी बोला जाता है, ART भी बोला जाता है। इट्स एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, मेडिकल टेक्नोलॉजी है। इस पर सवाल पूछा गया कि क्या IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है वो उससे उस तरीके से औलाद हासिल करना दुरुस्त है, या आपका मुझे ना मतलब वो ऑनलाइन सवाल आया और ये काफ़ी देर से एक्चुअली पेंडिंग क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सवाल आपका बड़ी तफसील से पढ़ा है और मुझे कुछ साथियों ने इसके ऊपर दीगर उलमा के फतवे भी मैंने देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह IVF देखें एक ऐसा मसला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं थी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है बेसिकली एक लैब में एक आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। आई होप कि मुझे इन टर्म्स को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। यूट्रस इज़ लाइक बच्चादानी जिसे बोलते हैं। तो उसके अलावा बाहर मर्द का नुतफ़ा स्पर्म और ख़ातून का जो है वो एग, अंडा या अंडे, मतलब स्पर्म्स एंड एग्स, उनको आर्टिफिशियली उनका मिलाप करवाया जाता है। उससे फिर जब तैयार अगर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाए, यानी कि अमले तौलीद शुरू हो जाए, तो फिर उसको वापस यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर बच्चा वापस माँ के रहम मादर में ग्रो करता है। ठीक है जी। ये इसको कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउज़बिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कोई वो बना रहे हैं लैब में। इट्स स्टिल कुदरत। ठीक है, बस कुदरत के इस काम में आप थोड़ी सी एक आर्टिफिशियल तरीके से, या एक समझें जिस तरह पुराने ज़माने में लोग जड़ी बूटियाँ लेते थे कि बच्चा हो जाए, वो माँ या बाप दोनों में से किसी को अगर मसला है तो उनके फर्टिलिटी बढ़ जाए। दोनों तरफ से, किसी तरफ से भी मसला हो सकता है। ठीक है जी। तो ये वही चीज़ है एक तरह से। इसलिए इसको मेरे इल्म में कोई ऐसा आलिम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इसका इनकार किया हो, जिसने इसके बारे में कोई शिकायत की हो। मसला नहीं है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह इल्ला कुछ मसले हैं इसमें। ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल माँ और बाप, अपने ही अंडे अपने ही स्पर्म्स, फिर तो ठीक है। स्पर्म्स और एग्स सेम पेरेंट्स के हों, यानी जिनको औलाद चाहिए उन्हीं के हों, फिर तो ठीक है। मगर अगर मसला दूसरा है, अब देखें ना, IVF के तो कई तरीके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, या ART का भी इसका दूसरा नाम है, मेडिकल नेम। और मेरी अभी एक्चुअली लिटरली अभी मैं इस वजह से इस वीडियो को होल्ड कर रहा था या ऑडियो को, कि मैं किसी जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट वर्दी गायनाकोलॉजिस्ट से पहले बात करना चाह रहा था। वो क्यों मैं करना चाह रहा था? वो इसलिए करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में एक इसके बारे में रहनुमाई दी है। हम कुरान से अपने जवाब का आगाज़ शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि व अंतुम ला तअलमून। जब तुम्हें इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से, इल्म वालों से, जिनके पास मालूमात हैं, उनसे पूछो, उनसे बात करो। फ़स्अल, एक और आयत मैं आपको दूसरी जगह से पढ़ के बताता हूँ, फ़स्अल मन कान बिही ख़बीरा। ये दूसरी वाली जो मैंने पढ़ी सूरह फुरक़ान, और जो पहली वाली पढ़ी ये सूरह नहल के अंदर। ठीक है जी, ज़बानी आपको बता रहा हूँ, एक 14वें सिपारे में, 19वें सिपारे में, जिसको ख़बर है उससे पूछो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी
आक़िल बालिग़ समझ रखने वाले उलमा इस्लाम हैं, उनका ये शुरू से तरीक़ा रहा है कि हर वो मसला जिसमें साइंस का कोई ऐसे उलूम का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर साइंसेस, जहाँ पे वो रिलीजन के साथ साथ कोई और एड चाहिए, तो वो फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो ज़ाहिरी बात है मुझे इसके बारे में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ा और इसके बारे में लिटरेचर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना पड़ा। वैसे तो मालूमात थी, तो इस पर देखें जो मेन इसका प्रोसीजर है ना, जिसमें माँ और बाप उन्हीं के अपने स्पर्म्स हैं, वहाँ तक तो सब ने इजाज़त दी, उलमा ने भी इजाज़त दी, डॉक्टर्स भी इसमें कोई मसला नहीं देखते। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डॉक्टर की नहीं, वो डॉक्टर जो मुसलमान भी हो, ईमान वाला भी हो, जो इसके अंदर किसी किस्म का उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, उसका अपना कोई पैसा नहीं रखना, प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, इन बातों को ज़हन में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कबाहत नहीं इस रास्ते पे जाने की, मगर ये वो मैं पहला तरीक़ा है जिसकी बात कर रहा हूँ जिसमें किसी को कोई मसला नहीं है। मगर इसके आगे और भी बड़े मसले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जो बिल्कुल बातिल हैं, बल्कि समझें वो ज़िनाई हैं, और उन पे हम बाद में आएंगे। ज़रा आप कॉशन हो जाइएगा, पहले इस मामले को आप क्लियर कर लें कि ये जो मतलब है ना नॉर्मल वे ऑफ हैविंग ए टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी किस वक्त इजाज़त बनती है? इसकी इजाज़त उस वक्त बनती है जब औलाद का समझें शादी हो गई, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, भाई अब तो देखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि 6 महीने ही गुजरे तो फ़ौरन जनाब वो मतलब किसी ने जल्दी डाल दी। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चा होने की जल्दी वो घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को होती है। आंटियाँ पूछ रही होती हैं, खालाएँ पूछ रही होती हैं, अंकल, चाचा, ताया, मामा सारे ही जो है ना वो माशाल्लाह एक्सपर्ट बने होते हैं। वो आप बाहर जाएँ ना तो वो मतलब पॉपुलेशन शायद हमारी इसलिए भी ज़्यादा है मुसलमानों की कि वो लड़के पे और लड़की पे इतना प्रेशर होता है कि वो बेचारे शर्मिंदगी के मारे मुँह छुपाते फिर रहे होते हैं। आप बाहर जाएँ ना तो जब आपकी नई नई अगर शादी किसी की हो तो इस एक्सपीरियंस से आप गुजरेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, वो जाए ना तो फिर आप हाँ जी और सुनाएं, सब ठीक है ना, कोई खैर खबर, ये यानी बेसिकली पूछ रहे हैं कहाँ है भाई, कोई ख़बर सुनाओ। आई मीन दिस इज़ टू मच इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी। ठीक है, चलो एक्साइटमेंट होती है जो भी, तो आप उस चक्कर में ना किसी जल्दी में पड़ जाना। देर हो गई, डॉक्टर्स के पास गए, साल डेढ़ दो भी गुजर गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा ना, चेक कराना पड़ेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मसला हो। और ज़रूरी नहीं कि बेचारी खातून के साथ ही मसला हो, मर्द के साथ भी मसला हो सकता है। तो यू शुड गेट इट चेकड आउट मेडिकली, फिर रिलायबल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर इस पे काम करें। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बच्चा सही सालिम पैदा होगा, ये बात भी अपने ज़हन में रखनी। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त थे, फैमिली, इस वक्त वो मतलब इस मुल्क में नहीं है, मैं मज़ीद उनके बारे में मालूमात नहीं दूंगा। जो उनकी नई नई शादी हुई 2007-8 की बात है, तो तकरीबन 2010 या 11 आ गया, तीसरा चौथा साल था, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने देसी टोटके जो भी सारा कुछ किया, तो फिर वो मेरे पास यही मसला उस वक्त भी लेकर आए थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ लिटरली आज से 9-10 साल पहले की। ठीक है, 2009 में भी वो बेचारे आए, 10 में भी आए, 11 में उन्होंने कहा जी अब हमें डॉक्टरों ने कहा कि आखिरी ये चीज़ है जिसको हम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह स्पर्म और एग्स, ठीक है, यानी अंडे और नुत्फ़ा दोनों के उधर के आपस के ही होंगे, किसी तीसरी पार्टी का नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार नोट करें इस बात को। तो मैंने कहा जी इसमें कोई कबाहत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस वक्त राय तब भी यही थी, आज भी यही है 10 साल गुजरने के बाद। अब जो मसला उठा है वो एक नया मसला है। जो एक मसला उठ रहा है ना वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्पर्म बैंक्स भी हैं, ठीक है, और एग बैंक्स भी हैं, जहाँ स्पर्म्स डोनेट हो रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर कलेक्टेड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ एग्स भी डोनेट हो रहे हैं। अब ये जो टाइप्स हैं ना, इनके ऊपर हम बात करते हैं। मैं टाइप 1 जो IVF जो है उसकी मैं बात आपको समझा चुका हूँ। ये मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिए हैं, तो आप ना ये चीज़ नोट कर लें। टाइप 2 जो है ना इसमें IVF की जो उसमें फ़र्ज़ करें बाप जो है उसका नुत्फ़ा तो है, स्पर्म्स मौजूद हैं, डॉक्टर कहता है कि जो खातून है उसके जो है एग्स वो नहीं काम कर रहे, तो हमें किसी और के एग्स लेने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक बंदा कोई सोच सकता है कि हाँ जी नुत्फ़ा तो मर्द का ही आ रहा है ना, तो औलाद तो मर्द की होगी। जी नहीं,
मेडिकली, स्ट्रिक्टली मेडिकली स्पीकिंग, और मेरी आज ही बड़ी लंबी मीटिंग हुई है डॉक्टर के साथ, गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, बड़ी तफसील के साथ। उन्होंने कहा जी कि आप जब भी इसका DNA करवाएंगे ना इस तरह के बच्चे का, जिसमें अंडे जो होंगे यानी वो माँ के अपने नहीं होंगे, किसी के बोरो किए होंगे, बेशक वो अपने रहम में बच्चा पालेगी, पैदा करेगी, बिल्कुल वो ऐसे ही जैसे आया बच्चा पैदा करेगी, वो बच्चा उसका नहीं कहलाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, वो उस बच्चे की माँ नहीं है, उसकी समझे रज़ाई माँ तो बन सकती है दूध पिलाने के, सही बायोलॉजिकल मदर वो नहीं है। और ये DNA टेस्टिंग से साबित हो जाएगा। आपको मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स जब मिलेंगे वो DNA टेस्टिंग में पता चल जाएगा किसके क्रोमोसोम्स हैं, तो पता चलेगा जो फीमेल क्रोमोसोम्स हैं, जो कि X क्रोमोसोम्स हैं, वो दे डोंट बिलोंग टू द मदर। ठीक है जी। इसमें भी मसला हो गया कि आपका जो बच्चा है वो उसकी कोई शेयर्ड ओनरशिप आ गई, शेयर्ड पेरेंटहुड आ गई, वो अननोन पर्सन होता है। वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने मतलब कि आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो अंडे जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह, मतलब आई एम बीइंग एक्सप्लिसिट, शरअ में कोई शर्म नहीं है, खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बच्चों को यहाँ से पहले कह दिया कि उठा दें। वो आयरलैंड से लेंगे या नॉर्थ कोरिया से आएंगे, वो तो बच्चा ही आपके साथ मिलेगा ही नहीं, शक्लें नहीं मिलेंगी। इसमें बड़े मसले हैं, बड़ी टेस्टिंग होती है, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। मैं अभी इसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पे तो मैं बाद में आऊँगा। अच्छा जी, इस्लामिक पहले हम सेटल कर लें। तीसरा IVF का जो है ना एक और बड़ा ख़तरनाक केस है, वो है स्पर्म बैंक वाला, जिसमें मर्द का नुत्फ़ा लिया जाता है। नुत्फ़ा, अब कुरान की लैंग्वेज उठा के देख लें, जगह जगह क्या है कि अवलम यरौ अन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा, तुम्हें नहीं पता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, सूरह यासीन की आखिरी 2 आयत में आपको मिलेगी। क्या इंसान नहीं जानता हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया? या अय्युहन्नास, सूरह हज, इन्ना खलक़नाकुम मिन नुत्फ़ा, हमने तुम्हें नुत्फ़े से बनाया, तुम्हें एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म, स्टिंग की ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये नुत्फ़ा है, इससे तुम्हें बनाया, कतरे की तुम पैदावार हो, तुम क्या चीज़ हो। अल्लाह कहता है क्या देखा कैसे झगड़ालू ये बना फिरता है, इसकी ये है क्या। सूरह यासीन की जो आयत है। आगे कहा तुम्हें कोई शक है तो आओ मैं बताऊं तुम कैसे बने हो। पहले तुम तुराब से बने थे यानी आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद फिर नुत्फ़े से तुम्हारा सिलसिला चल रहा है। तो वो नुत्फ़ा किसका होना चाहिए, वो नुत्फ़ा ही तो डिटर्मिन करता है कि बच्चे का बाप कौन है। तो स्पर्म बैंक से जाके जनाब किसी और का स्पर्म ले लिया और वो रहम मादर में चला गया, ये तो बिल्कुल वही चीज़ हो गई ना जो नाउज़ बिल्लाह आप हमारे ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी, 3 मुल्कों का तो गारंटीड है ना, इन सब कॉन्टिनेंट में तो ये क़यामत आई पड़ी है। और कुछ सुनने में आया कि और भी नेबरिंग कंट्रीज़ में ये बीमारी चली हुई है कि औलाद नहीं हो रही होती, खातून जो है वो जाके किसी झूठे 2 नंबर पीर के पास पहुंची होती है। और अगलों ने उस दिन TV पे पकड़ा है वो बाबा, एक उसने पूछा कितनी औरतों को तुमने प्रेग्नेंट किया, उसने कहा जी मैंने 1000 के करीब औरतों को प्रेग्नेंट किया। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अंदाज़ा करें, वो स्पर्म डोनर ही तो है, वो डोनर नहीं है, वो ज़ानी है। ये बिल्कुल ज़िना है, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मैं जहर का कतरा मुंह से पीऊँ या मैं जहर का कतरा टीका लगाऊँ, है तो जहर ही ना। ये बिल्कुल वही चीज़ है, चाहे आप अंडे निकाल के नुत्फ़ा उसमें डलवा दें या नाउज़ बिल्लाह प्रैक्टिकली कोई ज़िना कर ले, बात तो एक ही है। नुत्फ़ा किसी और का दाखिल हो गया तो वो बच्चा रहा। यानी बच्चा लेना क्या इतना ज़रूरी है कि उसमें अपनी गैरत, अपनी इज़्ज़त, अपना दीन ईमान बर्बाद। और अल्लाह के नबी की बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग है इस सिलसिले में कि जिसने अपना बाप बदलाना। अच्छा, फिर ये बच्चा स्पर्म वो दूसरे का लेके पैदा होता है, फिर लोग क्या करते हैं, नाम उसको किसका देते हैं, यही दोनों माँ बाप का, इसी बाप का नाम मिलता है, तो बाप तो बदला गया। और अल्लाह के नबी ने वाज़ेह हदीस बताई है, किताबुल ईमान देख लें, बुखारी में भी है, मुस्लिम में तो कन्फर्म है, सही मुस्लिम शरीफ में पक्की है, ये दुनिया जहान की जिस मर्जी जगह पे आप देख लेना, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शक शुबा नहीं है। जिसने अपना बाप बदला ना, इस तरह नसब बदला, उस पर जन्नत हराम है। इस्लाम में जन्नत की खुशबू भी हराम है। इस्लाम में नसब की हिफाजत इतनी बड़ी चीज़ है, इसी की वजह से तो ज़िना हराम है कि आपकी लीनिएज जो है वो पाक प्योर होनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये मसला हो गया। स्पर्म बैंक जो है वो भी, और उधर से वो एग वाला, ये तीसरा मेथड भी इसमें प्रॉब्लम है। और याद रखें, जेंडर डिटर्मिन भी इधर से ही होनी है, क्योंकि मर्द जो है ना वो ही कैरीज X एंड Y क्रोमोसोम्स। ये तो हाई स्कूल में जब हमने बायो पढ़ी थी, मैट्रिक FSC में, तब भी लोगों को पता होगा इस बात का कि मर्द जो है उसके पास X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं, उधर से औरत जो है उसके पास X क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर X और X मिल गए
दोनों तरफ से तो लड़की पैदा होगी। अगर वाई आ गया मेल की तरफ से, जब वो तौलीद शुरू होगी, जब वो फर्टिलाइजेशन शुरू होगी, जहाँ से भी जिस भी एग से बनेगी वो वाई और एक्स मिला तो इट्स ए मेल, एक्स एक्स इट्स ए फीमेल। पता ये भी चला कि घर में औलाद में बेटी पैदा होना और बेटा पैदा होना, इसमें भी मर्द का अमल दखल होता है। अब आज से जो बहनें जो हैं उनके घर अगर बेटियां हों तो उनको अगर मतलब रिश्तेदार या कोई अपनी ही माँ बाज़ दफ़ा ब्लेम करी जाए तो बेटियां ही हो जा रही हैं, उसका बेचारी का कसूर नहीं है। ये सबसे पहले सोचें, ये एक्स वाई को तो दफ़ा करें, ऊपर वाला डिसाइड करता है। वो कहता है यह बुली मैं यशा इनासा व यह बुली मैं यशा ज़ुकूर। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है जिसको मैं चाहूँ, ये हिबा है, तोहफ़ा है कि मर्द दूँ औरत दूँ। तुम औरत होने पे मुंह तुम्हारे स्याह हो जाते हैं, तुम्हारे रंग बदल जाते हैं, चेहरे मर जाते हैं। ये कुरान की मैं आपको मुख्तलिफ़ आयतों के इशारे दे रहा हूँ, जगह जगह ये कुरान का मज़मून है। तो यहाँ ये भी मसला थोड़ा सा मैंने ऑन द साइड टच कर दिया कि औरत के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का या लड़की है, सबसे पहले तो वो हुक्म रब्बी है। अल्लाह डिसाइड करता है कि वो मर्द है या औरत है। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये तो साइंसदानों ने समझाना ये क्यों होता है और ये किसके हुक्म से होता है, ये तो अल्लाह ने करना है ना। कैसे होता है साइंस ने सिर्फ ये समझाया है, साइंस ने ये नहीं बताया कि क्यों होता है, कि क्यों और हिकमत इसके पीछे क्या राज है, वो तो ऊपर वाला जानता है। बेटियां बाज़ दफ़ा बेटों से ज़्यादा अच्छी निकलती हैं और बाज़ दफ़ा बेटे बेटियों से ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हें क्या पता तुम्हें किससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। अय्युहुमा अक़रबु लकुम नफ़अ अय्युहुमा अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सूरह निसा की आयत है। क्या पता लड़का या लड़की किससे तुम्हें फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं आयत पूरी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ आपको इशारे दे रहा हूँ कि कुरान के पैगाम है, अल्लाह की किताब हमें रहनुमाई दे रही है। तो ठीक है जी, नंबर 2 और नंबर 3 दोनों मेथड बिल्कुल हराम है, बिल्कुल बातिल हैं। इनमें ज़िना, बिल्कुल ज़िना वाला हिसाब है। यही समझ लें कि स्पर्म बैंक गए या किसी से जाके नौज़ुबिल्लाह बदकारी कर ली, बात एक ही है। सिर्फ उसको आपने समझे मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स दे दी। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि ये बड़ा मसला है कि कल को किसी का डीएनए मैच कर जाए। अब इसमें भी डीएनए मैचिंग होगी तो बायोलॉजिकल फादर तो कोई और हुआ, जो थर्ड मेथड है। इसको प्रोटेक्शन के लिए उलमा जो है ना उन्होंने बड़े सख्त फतवे दिए हैं। नंबर एक तो जिस औरत के साथ ये प्रोसेस है वो गुजर रही है, अगर इतना ही ज़रूरी है औलाद चाहिए, इस्लाम में मना नहीं, इस्लाम में तो इनकरेज किया गया औलाद का होना, लेकिन हलाल तरीके से हो ना, हराम की तो ना हो। उसमें फिर औरा ना उसकी एक्सपोज हो, उसकी हया ना एक्सपोज हो। कोशिश करें फीमेल ही हो, गायनाकोलॉजिस्ट, ये सारा कुछ ठीक है, उसका पर्दा रहे। फिर जो है ना किसी किस्म का डोनेशन, चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो, वो ना लिया जाए, वरना आपकी बायोलॉजी सारी ख़राब हो जाएगी, नस्ब ख़राब हो जाएगा। बेशक वो अंडों की वजह से हो या मर्द के स्पर्म की वजह से हो, दोनों तरफ ख़तरा ही ख़तरा। मर्द के स्पर्म में तो पक्का ज़िना, और औरत के अगर अंडे हैं उसमें ज़िना अगर नहीं भी हुआ तो वो तो हो गया ना, क्या उसको कहते हैं, नस्ब तो बदल गया ना। बायोलॉजिकल फादर एंड मदर इज़ नॉट द सेम, वो रहे ही नहीं। जो असली माँ बाप थे वो और हैं, ज़ाहरी माँ बाप और हैं, काम ख़राब हो गया। तो अब ये जितने स्पर्म बैंक्स वगैरह हैं, इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, लाखों करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है। तो इन्होंने क्या किया हुआ कि फुल आइसोलेशन में रखा होता, किसी को नहीं पता होता कौन स्पर्म डोनर है, कहाँ से है क्या नहीं। मगर यू नेवर नो, तो कहते हैं ना दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मैच हो गया कुछ तो बेड़ा गर्क। ऐसे ख़ानदानी झगड़े और फसादात हैं कि इसकी आप सोचें भी ना, इसके रेमिफिकेशंस और किस किस्म के इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। आखिरी बात, मेडिकल बेनिफिट्स तो बता दिए कि औलाद हो जाएगी, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो बताएं। आप टाइलेनॉल, पैरासीटामोल, पैनाडोल जैसी गोली भी लेंगे ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इतना बड़ा प्रोसीजर जो नेचर के अंदर समझे आप इंटरफेरेंस करके ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती समझे एक चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ज़ोर दे रहे हैं बहुत, ठीक है ना। हुक्म तो फिर भी अल्लाह का ही होगा। बहुत सारे IVF जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, इसमें सक्सेस रेशो जो है वो 50% से नीचे ही है, ठीक है, उससे 50% से ऊपर नहीं है। दैट्स व्हाट आई हैव रेड इन द लिटरेचर में ये पढ़ा है। मगर मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, जिस फैमिली ने हमसे ये एडवाइस ली थी, मेरे से ज़ाती तौर पे प्राइवेटली, मैं इसलिए बहुत एहतियात से उनके कोई नाम बैकग्राउंड नहीं बता रहा, उनके जो बेटा पैदा हुआ ना वो इस हाल में था कि एक तरफ डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसकी तारें खींच दो, इसको मरने दो, इसके लिए मौत आसान कर दो, जो हुआ उनको बच्चा।
और वो कह रहे थे कि हम मर जाएंगे मगर इस बच्चे को हमने पालना है, और वो तो उनका अब दीनी फरीज़ा था। अब तो आपने जिस तरह से मांग के लिया अल्लाह से, अब अल्लाह ने आपको इम्तिहान में डाल दिया कि ठीक है तुम फिर इसको पूरा करके दिखाओ इम्तिहान को। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस इम्तिहान में बड़ा लड़े। वो बच्चा मुश्किल से 3 साल ज़िंदा रहा, फिर वो फौत हो गया था, वो ट्यूब्स के ऊपर। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत दुखी कहानी है। जिसने इस शहर में देखा, मैंने उस बच्चे का ख़ुद तदफीन और जनाजे, मतलब जनाजा तो शायद उसका नहीं हमने किया था क्योंकि छोटे बच्चों का जनाजा फ़र्ज़ नहीं है। आई थिंक वी माइट हैव डन इट, मगर तदफीन में मैं आगे तक था। बहुत तकलीफ़ दे अमल था। उसकी माँ आज तक उस बच्चे को नहीं भूली। तो ये हालात हैं। तो इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट्स भी जहन में रखें। ज़रूरी नहीं है कि साइंस ने कह दिया तो हो जाना है, होना उसके हुक्म से है। किसी बाबे के पास जाने से नहीं होना, किसी 2 नंबर पीर के पास जाने से नहीं होना, किसी के एग्स या स्पर्म्स लेने से काम नहीं बनना जब तक हुक्म रब्बी ना हो। आप मगर हत्तुल वसा आपके आगे दरख्वास्त है, मुझे पता है ये जज्बाती मामला, लोग मजबूर हो जाते हैं, उसमें वो बहुत बड़ी एक्सट्रीम्स तक जाते हैं। ये भी हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ कंट्रीज़ में हो रहा है कि वो कहते हैं अच्छा रिलेटिव का ले लो। अक्सर क्या करते हैं कि शक्ल भी मैच होगी, क्रोमोसोम्स भी शायद थोड़े बहुत मैच कर जाएं, तो अगर एग्स लेने हैं ना फीमेल के, तो वो बहन के ले लो। अब मुझे बताएं, अगर बहन के एग्स ले लिए तो ये तो वही हिसाब हो गया ना कि एक आदमी की 2 बहनों से शादी, वो भी तो गुनाह है, वो भी गुनाह है कबीरा है। कहाँ इसके जाते हैं कि इतनी ज़िद्द अल्लाह ताला से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र नहीं हमें याद, ज़करिया अलैहिस्सलाम का सब्र नहीं हमें याद। कितना कितना इन लोगों ने सब्र किए हैं औलादों के लिए, उम्मीदें ही नहीं थी कि औलाद हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ने सुन ली। आखिर में मैं आपको छोड़ता हूँ एक रूहानी हल के साथ। रूहानी हल ये है, कुरान पाक में सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं ना, वो और सूरह कहफ वाली ये दुआ और कुर्रत आयुन वाली, 3 दुआएं कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से औलाद जब वो चाहेगा, उसकी मर्ज़ी की होगी। इलाज भी ज़रूर करवाएं, लेकिन वो लीगल हो, इस्लामिकली लीगल और हलाल इलाज हो। दुआएं कौन सी हैं? रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। या बारी ताला मुझे तोहफ़ा दे, नवाज दे अपनी जनाब से एक तय्यब पाक औलाद, और तू दुआओं का सुनने वाला है। ये दुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और इतनी ज़बरदस्त ये दुआ कि उसी टाइम कबूलियत हो गई। महराब में ही थे, अभी निकले भी नहीं थे वहाँ से, नमाज़ पढ़ के वहाँ पहुँच गए फ़रिश्ते ख़बर देने कि आ रहा है याह्या। अल्लाह ने नाम भी रख दिया, अल्लाह अकबर। ये दुआ, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लें जिनको औलाद चाहिए। नंबर 2 सेकेंड दुआ है सूरह कहफ वाली, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सूरह कहफ में पहली थी, सूरह आल इमरान में उसके 4थे सफ़े पे तकरीबन आप पढ़ें। ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बीबी मरियम और ज़करिया का साथ, ये मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करें ना। अच्छा, उधर कहफ के पहले सफ़े पर ही है, 5वीं 6ठी आयत में रब्बना से दुआ मिन लदुनका रहमा, अपनी जनाब से हमें रहमत दे, ठीक है, वो वाली। तीसरी जो है सूरह फुरक़ान की, गालिबन आयत नंबर 65 है या 70 है, जिसमें है कि बारी ताला हमारी अज़वाज और हमारी औलाद, इनको हमारी आँखों की ठंडक बनाना, और हमारी ज़ुर्रियात नस्लों को भी, और हमें मुत्तक़ीन के इमामों में शामिल करना हम सबको। ये वो चीज़ें आप अगर करेंगे ना, तो अल्लाह के हुक्म से जब भी औलाद होगी या नहीं होगी तो आपके लिए बेहतरी होगी, उसमें अल्लाह के ना देने में भी बेहतरी होगी, देने में भी बेहतरी होगी। वरना ऐसे ऐसे हाल देखा है जहाँ लड़ के औलादें हुई, ज़बरदस्ती जो मर्ज़ी स्याह सफ़ेद करके ले ली, फिर उसके बाद ऐसी बेबरकतियाँ पड़ी कि घर उजड़ गए, तलाक़ें हो गई, कत्ल हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो बेबरकती को दावत ना दें, उसको ना भूलें, हमेशा उसको अपने मद्देनज़र रखेंगे तो आपके सारे काम अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है ये IVF का मसला वंस फॉर ऑल क्लियर हो गया है। इसमें याद रखें कि IVF की जो एक ही टाइप है जिसमें मर्द औरत दोनों का जो है ना वो अपने ही होंगे स्पर्म्स और एग्स, वो ठीक है, ठीक है। बाकी और उसमें हया का भी ख्याल रखना है, और डॉक्टर भी ट्रस्टवर्दी हो, पता चले आपको वो यही कह रहा है कि हाँ हाँ आपके ही हैं, पैसा लेके किसी और के ले, ये डॉक्टर का भी ध्यान रखना है कि किस जगह जा रहे हैं आप। बहुत ख़तरा है इसमें 2 नंबरी का, 2 नंबर लोगों से, फ्रॉडियों से बच के। अताई, जैसे अताई डॉक्टर होते हैं, अताई पीर होते हैं, अताई बाबे, ये हर जगह अताई गुस्से में, इन झूठों से बच के रहें, नकालों से होशियार रहें, ये एहतियातें करके वो ठीक है। टाइप 2 और 3 जिसमें स्पर्म्स और एग्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, नो, बिग नो, ज़िना ही समझ लें। अल्लाह ताला मेरी आपके दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, इस पे उर्दू ज़ुबान में ज़्यादा लिटरेचर हमें नहीं मिला। मेरे साथियों ने, हमारे सुनने वालों ने, साइलीन ने बहुत इसरार किया इसके ऊपर कि ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बन गई है। आखिरी एक छोटा सा मसला जिसको मैंने नहीं छेड़ा, वो है सरोगेसी का। सरोगेसी जो है, इससे सेपरेट इशू, उस पर हम
अलहदा से फिर कभी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वल्लाहु आलम।